इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली शराब घोटाले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया पर भी सभी आरोप हटा दिए हैं। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद सुनीता केजरीवाल का भी पोस्ट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सच की हमेशा जीत होती है। तो सुनीता केजरीवाल ने भी पोस्ट किया है। आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस सभी मामलों में उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया है। पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम समेत इस केस से जुड़े सभी 23 लोगों को आरोप मुक्त किया गया है। आपको बता दें, इसके बाद से कोर्ट से बाहर निकलने पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भावुक नजर आए और रोने लगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया कि केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने सिर्फ ईमानदारी कमाई है और आज ये साबित हो गया। आपको बता दें, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। बीजेपी और केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए केजरीवाल ने आगे ये भी कहा कि सत्ता के लिए अच्छे काम कीजिए। देश के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनका समाधान करके सत्ता में आइए। झूठे केस नहीं कीजिए, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपको बता दें, बड़ी राहत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने ये भावुक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अन्य मुद्दों पर काम करे, झूठे केस लगाकर किसी को बदनाम ना करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हमेशा होती है और आप पार्टी पूरी तरह से कट्टर ईमानदार पार्टी है और इस तरह के झूठे आरोप जो है उन पर लगाए गए। आपको बता दें, 77 दिन तक केजरीवाल जो है वो जेल में बंद रहे, जिसके बाद से ये बड़ा फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट, लोअर कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है, जिसमें पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी इस मामले में आरोप मुक्त हो चुके हैं। इसके अलावा उनके साथ जो 23 लोग इस मामले में आरोपी थे, उन्हें भी आरोप मुक्त कोर्ट की तरफ से किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को ये बड़ी राहत जो है लोअर कोर्ट की तरफ से मिली है। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। इसके बाद से आपको बता दें कि वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अफजल खान, आप नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अफजल खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर यह गंभीर आरोप लगाए गए थे, शराब घोटाले मामले में दोनों जेल में भी बंद रहे, ऐसे में आज कोर्ट की तरफ से उन्हें बरी कर दिया गया है, क्या सोचते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ एक ये साजिश थी, गंभीर साजिश। और ये एक जिस तरह से आप समझ सकते हो कि एक बड़े बहुत ही हाई लेवल पर ये प्लान किया गया था कि इसकी आम आदमी पार्टी को किस तरह से बदनाम किया जाए, इनके नेताओं को कैसे जेल भेजा जाए। आज कोर्ट ईमानदार पार्टी है और कोर्ट ने जो जिस तरह की ऑब्जर्वेशन दी है, मुझे लगता है कि शायद इतिहास में ये पहले कभी नहीं हुआ कि कोर्ट ने सीबीआई को जिस तरह से लताड़ा है, जिस तरह से सीबीआई को झटका दिया है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, फिर आप किसके मोहरे बन के काम कर रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप राजनीति करिए, मगर राजनीति साजिश नहीं। अगर आपको चुनाव जीतने हैं तो मेहनत करिए। आप एक ईमानदार आदमी की छवि को बट्टा लगाकर आप चुनाव जीतते हैं, आप उस पर खुश होते हैं, तो ये कहीं का आपका राजनीतिक नहीं है। ये तो एक घृणा है जो कि आज हम आम आदमी पार्टी से ये घृणा करती है बीजेपी और ये इनके जो नेता हैं, जिस तरह से फंसाया गया, जिस तरह से इन लोगों ने काम किया सीबीआई के साथ मिलकर। और खासकर मैं सीबीआई को बताता हूँ, सीबीआई को तो जब
उसमें 13 में जब उसको कोर्ट ने बोला था कि ये तोता है, वो बिल्कुल वही तोता है। उसने आज तक अपनी छवि नहीं सुधारी, आज भी वो उसी साजिश का हिस्सा बना हुआ है सीबीआई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अफजल खान इस खबर पे जानकारी देने के लिए। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। तो अब रुक कर लेते एक और बड़ी खबर की। लखनऊ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज पढ़ने पर एक्शन लिया गया है। नमाज पढ़ने और रोजा इफ्तार करने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज कर जांच में हसनगंज पुलिस जो है वो जुट चुकी है। लाल बारादरी मस्जिद बंद करने पर यह पूरा हंगामा हुआ था। आपको बता दें कुल सचिव भावना मिश्रा ने एफआईआर जो है वो दर्ज कराई है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, लंबे समय से लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस जो है वो विवादों में रहा, जिसमें आपको बता दें आज कैंपस में नमाज पढ़ने और रोजा इफ्तार करने को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। कुल सचिव भावना मिश्रा की शिकायत पर हसनगंज पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच में जुट गई है। इस मामले में विश्वविद्यालय परिसर में धार्मिक गतिविधियों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। आपको बता दें हाल ही में लाल बारादरी मस्जिद बंद करने को लेकर भी हंगामा मचा था, जिसे लेकर प्रशासन सतर्क था। एफआईआर में नमाज पढ़ने और इफ्तार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। पुलिस अब इस घटना की गहनता से जांच कर रही है और आपको बता दें संबंधित लोगों से भी बयान दर्ज कर रही है। तो यह बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज पढ़ने वालों पर यह बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है। नमाज पढ़ने और रोजा इफ्तार करने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें एफआईआर दर्ज कर जांच में पुलिस विभाग जो है वो जुट चुकी है। कुल सचिव भावना मिश्रा ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराया है। तो लाल बारादरी का ये पूरा मामला है, जिसमें आपको बता दें यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ से इसे बंद किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे और इसे लेकर आज कार्रवाई की गई है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, एफआईआर किन धाराओं के तहत दर्ज की गई है और क्या ये कॉलेज प्रशासन ने दर्ज कराई है या पुलिस स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई की है?
जी प्रज्ञा, देखिए कॉलेज प्रशासन की तरफ से ये एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई है और जिसपे जो नाम है वो तमाम जो छात्र हैं वो भी दर्ज हैं और साथ में जो बाहरी तत्व हैं अराजक तत्व उनके आने की भी देखिए आशंका थी। ऐसे में उनके भी जो अज्ञात नाम है वो भी अज्ञात के तौर पे भी दर्ज कराई गई है। देखिए प्रज्ञा, जिस बिल्डिंग को लेकर के विवाद है वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर मौजूद लाल बारादरी की जो मस्जिद कैंपस बताया जा रहा है 1800 के दरमियान में ये जो है बनाया गया था और सिरुद्दीन हैदर जो थे नवाब लखनऊ के, उन्होंने देखिए अपने कल में बनवाया था। उसके बाद से देखिए विवाद जो है वो बीच में गरमाया जब नमाज की बात निकल के आई। सन 1960 का वो दौर था जब मस्जिद में नमाज जो है वो अदा की जा रही थी और अब देखिए 22 फरवरी को जब उसके पास में फेंसिंग की जा रही थी तब ये पूरा मामला गरमाया था, तब ये विवाद वहां से शुरू हुआ था। देखिए लाल बारादरी में मस्जिद के तौर पे वहां पर नमाज जो है वो अदा कर रहे थे, लेकिन जब वहां पे ताला जुड़ा गया, आसपास फेंसिंग करी गई और लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि देखिए ये बिल्डिंग जो है अब बहुत जर्जर हो गई है, अब यहाँ पर अगर आप इस छत के नीचे आते हैं तो कभी भी गिर सकती है, कोई हादसा हो सकता है। ऐसे में ये तर्क देते हुए पास में फेंसिंग की जा रही थी, इसका विरोध किया गया और उसके बाद देखिए वहां से पूरा ये बवाल शुरू होता है और वहां पर फिर नमाज भी पढ़ी जाती है, वहां पर इफ्तार भी किया जाता है, तमाम लोग वहां पहुंचते हैं। ऐसा देखिए कहा जा रहा है कि इसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो थे ही, लेकिन साथ में जो बाहरी अराजक तत्व थे वो अराजक तत्व भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने पूरा जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश करी। जब नमाज पढ़ी गई और जब इफ्तार हुए उसके बाद देखिए जो राइट विंग है वो भी एक्टिव होती है, एबीवीपी और तमाम हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए छात्र जो है वो वहां पहुंचते हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय में वहीं से हमने एक तस्वीर देखी दर्शकों को दिखाई थी जहां पे हनुमान चालीसा का पाठ भी लाल बारादरी के पास में प्रज्ञा किया जा रहा था। तो देखिए पूरा माहौल गर्म था और लखनऊ में कल बीती रोज देखिए ज्ञापन लेने की बात है वो भी सामने निकल के आई थी। आयशा और बापसा के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ज्ञापन भी दिया। तो देखिए विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था और इसमें अब सबसे बड़ी अपडेट यही कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से जो एफआईआर है उसे हसनगंज थाना में दर्ज करा दी गई है और इसमें अज्ञात लोग हैं उनकी भी जांच जो है वो की जा रही है। सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं, तमाम रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं कि आखिर इतने बड़े इशू को जो है वो इस तरह से किस प्रकार से देखिए बवाल किया गया, अराजक तत्वों ने या फिर कॉलेज के स्टूडेंट ने, कौन कौन शामिल था माहौल खराब करने में, इसकी जो जाँच है प्रक्रिया वो अब की जा रही है। जी बिल्कुल अनुराग, जिस तरीके से आपने बताया कि लंबे समय से ये विवाद जो है वो चलता आ रहा है, लेकिन आज जो बड़ी बात हुई नमाज पढ़ने और रोजा इफ्तार करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कितने लोगों से इस मामले में पूछताछ की जा रही है और जिन लोगों को गिरफ्तार मतलब एफआईआर दर्ज किया गया उनके खिलाफ आरोप क्या लगाए गए हैं? जी देखिए तकरीबन 18 से 20 प्रारंभिक जांच में वो लोग हैं जिनसे जो बात है वो करी जा रही है, उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करी जा रही है। साथ साथ देखिए जो शांति भंग करने की धाराएं हैं उनमें भी मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया है और माहौल बिगाड़ने की साजिशन के तहत भी जो मुकदमे हैं वो दर्ज किए गए हैं। देखिए प्रज्ञा, ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा था, ऐसे में स्टेप जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता था एफआईआर का और वही देखने को मिला है क्योंकि देखिए पूरा जो माहौल है लखनऊ विश्वविद्यालय का वो पढ़ाई से हट करके अब लाल बारादरी के पास में शिफ्ट हो गया क्योंकि लगातार जो प्रोटेस्ट वो जारी है, फिर वो चाहे मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए लोग हो या फिर मुस्लिम छात्र हो कॉलेज के या फिर जो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए छात्र हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं या फिर तमाम वो लोग हैं जो कार्यकर्ता नहीं है लेकिन अपनी भावनाएं रखते हैं। ऐसे में देखिए उनका तर्क अलग था। पिछले जो अगर बात करें अगर मुसलमान पक्ष की, उनका तर्क अलग था। उनका कहना था कि मस्जिद में नमाज हो रही थी, करने दीजिए, अभी जर्जर नहीं हुई है इमारत, आप सिर्फ नमाज को टारगेट करना चाहते हैं। देखिए वो ये आरोप लगा। जी बिल्कुल अनुराग, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो आपको बता दें बारादरी मामले में आज यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। अब रुक कर लेते एक और बड़ी खबर की। आपको बता दें बीएसपी विधायक के ठिकानों पर छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। लखनऊ और बलिया में आईटी विभाग की छापेमारी, इनकम टैक्स के अधिकारियों को 2 दिन से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें उमा शंकर सिंह के करीबियों के ठिकानों पर भी रेड की गई है। आपको बता दें उमा शंकर सिंह के आवास और होटल पर भी छापेमारी की गई है। इनकम टैक्स के अधिकारियों की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। छापेमारी में अब तक 10 करोड़ नकदी जो है वो बरामद किए गए हैं। सरकारी ठेकों और खनन से संबंधित कागजातों की भी लगातार जांच हो रही है। तो आपको बता दें बसपा विधायक उमा शंकर सिंह के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। लखनऊ और बलिया में आयकर अधिकारियों की
टीम 2 दिनों से लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं इस दौरान उमाशंकर सिंह के आवास, होटल और उनके करीबियों के ठिकानों पर भी रेड डाली गई। आपको बता दें, छापेमारी के दौरान करीब 10 करोड़ रुपए की नकदी जो है वो बरामद की गई है। इसके अलावा सरकारी ठेकों और खनन से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज और कागजात भी जब्त किए गए हैं। अधिकारी इन कागजात की गहन जांच कर रही है ताकि वित्तीय अनियमितताओं और संभावित भ्रष्टाचार की पूरी तस्वीर जो है वो सामने आ सके। तो आपको बता दें, बीएसपी विधायक के ठिकानों पर छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, उमाशंकर सिंह के आवास पर छापेमारी जो है पिछले 2 दिनों से लगातार जारी है। इस बीच आज जो है वो 10 करोड़ रुपए जो है वो जब्त किए गए हैं। आगे और क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है और किन किन ठिकानों पर यह छापेमारी जो है वो जारी रहेगी? जी प्रज्ञा, देखिए उमाशंकर सिंह के बलिया, सोनभद्र और लखनऊ के जो ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी हुई है। और लखनऊ में जो मकान है उमाशंकर सिंह का, वहां पर देखिए जो आईटी की टीम है वो पहुंचती है और जो सिविल गाड़ियां हैं उनसे पहुंचती हैं और उसके बाद जो जांच है वो करती हैं। अभी तक 10 करोड़ रुपए का जो नगद कैश है वो बरामद हुआ है। ऐसे में अब जो आईटी विभाग है वो लिंक पर काम कर रहा है, यानी अब कनेक्टेड लोग कौन थे उनको भी ढूंढा जा रहा है। देखिए उमाशंकर सिंह की जो पत्नी है पुष्पा सिंह, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और साथ ही सहयोगियों के साथ भी जो पार्टनर्स थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हर इंटेल पर गहनता से जांच हो रही है। और सोनभद्र से जुड़ा देखिए पुराना मामला था जिसमें माइनिंग को लेकर के राजस्व को नुकसान की बात थी, जिसके चलते ये पूरी जो रेड है वो कंडक्ट की जा रही है। ऐसे में देखिए 10 करोड़ रुपए नगद जो है वो बरामद हुए हैं घर के अंदर से कैश के रूप में। वहीं दूसरी ओर अब जो जांच है वो और आगे बढ़ गई है और कितने लोग कनेक्टेड हैं तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है जो उमाशंकर सिंह के साथ जुड़े हुए थे। उनके सोनभद्र के जो एस्टेब्लिशमेंट है बिजनेस का, देखिए वहां पर भी जो रेड है वो हो रही है, बलिया में भी रेड हो रही है और लखनऊ में तो रेड हो रही है। तो देखिए ये जो रेड्स हैं वो कंडक्ट की जा रही है और राजस्व के नुकसान की बात कही गई थी, जिसके चलते जो पूरी रेड कंडक्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। प्रज्ञा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, लखनऊ और बलिया में भी आईटी की छापेमारी जो है वो देखने को मिली है। इंडिया वॉइस।